नमस्ते, मैं विकास। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को फोकस कर रहे होंगे। आज हम एक बेसिक कंटेंट का एक टॉपिक ले रहे हैं अकाउंट्स का, जिसका नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बहुत सारे बच्चों को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लियर कभी भी नहीं होता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बच्चे कभी ध्यान से समझ नहीं पाए होते हैं, बस एंट्री पास करने के लिए उन्हें बता दिया जाता है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए आज शुरू करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को समझने का कॉन्सेप्ट। और ये वीडियो सभी के लिए है। आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए बेसिक कंटेंट के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते हैं क्या होता है। छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा अच्छा और सीखिएगा, और आई होप आपको हमेशा याद रहेगा। और आपसे कोई पूछे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है तो आप आराम से उसको आंसर कर सकते हो, और किसी को आप आराम से पूछ के उसको समझा सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्यों क्या होता है। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपकी बेसिक कंटेंट्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप एंट्री पास कर लोगे, आप मैं मानता हूँ। आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर लोगे, मैं मानता हूँ। आप सीए बन जाओगे, आप सीएस बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, आप कुछ भी अचीव कर लोगे। आप आईएएस ऑफिसर्स बन जाओगे, आप सिविल पेपर्स क्लियर कर लोगे, आप कुछ भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन जाओगे। लेकिन आपको बेसिक कंटेंट ऑफ अकाउंट्स तो क्लियर होना चाहिए। अपनी फील्ड से तो आपको प्यार होना ही चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को समझने का कॉन्सेप्ट। और ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और आप बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, राइट गाइस, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब मैंने अभी सिंपल इंग्लिश में लिखा है। बहुत अच्छे से इसका मैं मीनिंग क्लियर करूँगा, विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है और कैसे इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलने की कोशिश पे कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो क्या इसके पीछे रीज़न रहा होगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है एक्सपेंस इंकर्ड व्हेन अ कंपनी इज़ फॉर्म एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये लिखा है कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी को बनाने के टाइम पे, फॉर्म का मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करते टाइम, इनकॉर्पोरेट एक लॉ का वर्ड है जिसको कंपनी के वर्ड में इसकी यूज़ किया जाता है। मतलब समझ लो कंपनी का बर्थ करते टाइम जब भी आपके कोई खर्चे आ रहे होते हैं ना, जब भी आपके कोई खर्चे आ रहे होते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसे हम क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सपोज दैट जब आप लोगों का बर्थ हो रहा होगा या मेरा बर्थ हो रहा होगा तो हमारे टाइम उस टाइम पे कुछ ना कुछ खर्चे आए होंगे। अगर उसे अकाउंट्स टर्म में बोला जाएगा, जो भी खर्चे आए होंगे उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चाहे हमारे पेरेंट्स ने हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे हमारे लिए कोई स्कीम्स ऑफ लॉन्च किया हो, चाहे हमारे लिए एक नया घर सोचा हो लेने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे लिए एक कपड़ों का प्लानिंग किया हो, हमारे लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी ये चीज़ें होती हैं इसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहेंगे, अगर इसे मैं अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ। लेकिन वो अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी तरह की अकाउंटिंग नहीं होती है। तो अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी का जब भी कोई बर्थ होता है, कोई भी फर्म बनाते हो, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, प्रमोशन करने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो दुनिया भर के जो खर्चे आते हैं इसी को आप क्या बोल रहे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कह रहे हैं। एक नज़र से समझा जाए तो यही बैठ रहा है। ठीक है, राइट। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख भी दिया फिक्टिशियस एसेट। मैंने एसेट्स का वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था ना फिक्टिशियस एसेट्स, आपको मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में मैंने बताया था। मैं अपनी नज़रों में से फेक एसेट मानता हूँ, क्योंकि वो कुछ होती नहीं है लेकिन इसे मान लेते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा ना काफ़ी हद तक इसके ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। काफ़ी हद तक क्या, लगभग आप ये मान लो कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। आज जाके आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस उठाया है। ठीक है, और इसे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और बिजनेस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, इसे आप नॉन करंट एसेट साइड शो करते हो, मतलब जो आपकी फिक्स नहीं होती और जो आपकी करंट भी नहीं है उसे आप शो करते हो, क्योंकि आप उसको डे टू डे राइट ऑफ करते हो। और ये भी बोलूँगा से हम करंट एसेट क्यों मान रहे हैं। एक तरह से तो मैंने ऊपर एक्सपेंसेस लिखा, लेकिन आपसे एसेट क्यों मान रहे हो, तो मैं भी ये भी आपको क्लियर करूँगा। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। ये तो एक रिटन नोट लिख दिया जो कोई भी लिख सकता था, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरी टीचिंग ऑफ जो आर्ट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जिससे आप लोग मुझे समझोगे, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप उसे भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। राइट, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना दी, छोटी सी आर्ट कर दिया मैंने। आर्ट का मतलब आर्ट ही आप मैं समझना, कुछ और भी चीज़ें मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी बना दी है। देखो एक बिल्डिंग बना दी सुंदर सी, बहुत सारी खिड़कियाँ बना दी और गेट भी बना दी उस कंपनी का। मैंने उसका नाम भी कंपनी ही लिखा है और कोई नाम नहीं लिखा है। मैंने कंपनी बना दी है। ये जो मैंने कंपनी बनाई है, इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे आए होंगे, और स्टार्ट करने के बाद भी कुछ कंपनी में प्रॉफिट वगैरह जनरेट हुआ होगा। भाई कंपनी क्यों बनाते हो,
कंपनी क्यों बनाते हो भाई? कुछ पर्पस से बनाई जाती है, अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, पब्लिक बना रहे हो, एनपीओ बना रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, जिसे सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है, ये कंपनी आप बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? या तो आपको वेलफेयर करना होगा, या मेन पर्पस जो पूरी दुनिया आती है लगभग करने के लिए, क्या? कमाना। क्या पर्पस होता है? कमाना पर्पस होता है। इस पर्पस के लिए आप कंपनी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बिल्कुल बनाते हो। तो आपने कंपनी बनाई है कमाने के लिए। हम एक जर्नल कंपनी लेके चल रहे हैं जो आपने प्रॉफिट के लिए बनाई है, या फिर लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते प्रॉफिट। लॉस कोई मान के आता तो करता नहीं। गोइंग कंसर्न में कंपनियाँ होती हैं आपकी सारी। तो इस कंपनी को हमने बनाया, और इस कंपनी को बनाने से पहले हमारे कुछ खर्चे आए होंगे, ठीक है। इस कंपनी को बनाने से पहले हमारे कुछ खर्चे आए होंगे, उस खर्चों को देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्या ये खर्चे जायज़ थे, और इस खर्चे को हम क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे। और फिर उसके बाद हम लेटर ऑन ये समझेंगे, जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपको क्लियर हो जाएगा, लेटर ऑन समझेंगे कि इसे एसेट कैसे मानते हैं, इसे हम एसेट में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों हम इसे एसेट मान रहे हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। और इसको मैं इस पिक्चर से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा एसेट क्यों होती है। बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करूँगा, राइट। शुरू करते हैं। तो देखो, कंपनी स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे आ रहे थे आपके। कौन कौन से? देखो, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी होगी। स्टैम्प ड्यूटी मतलब स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन कराए होंगे पेपर के। आपने जब भी पेपर के घर खरीदते हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एरिया वैसे अलग अलग ड्यूटी लगती हैं। वैसे कंपनी आप रजिस्टर कराओगे तो स्टैम्प ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी, सरकार को उसकी ड्यूटी तो देनी पड़ती है ज़मीन की। फिर लीगल चार्जेस, प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाओगे, या फिर कोई भी किसी तरह का मतलब केस वगैरह चलने लग जाए उस टाइम पे प्रॉपर्टी होल्ड करते टाइम, या कुछ भी अगर तो दुनिया भर के लीगल पेपर्स होते हैं उसको साइन करोगे तो लीगल चार्जेस तो लगेगा। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस चार्जेस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता, एक तरह से इन्विटेशन होता है पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स को परचेज़ करो, हमारी कंपनी ये है, ये सिक्योरिटी हम बेचेंगे, इस टाइप का हम बिज़नेस करने वाले हैं, और कुछ नहीं होता। प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट है। फिर अकाउंटेंट और वैल्यूअर की फ़ीस। वैल्यूअर देखो रजिस्टर वैल्यूअर कहा जाता है। ये जर्नली कहाँ से आते हैं? आरओसी से आते हैं। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। ये लोग वहाँ से आते हैं और वेरीफाई करते हैं। उसके बाद इनकी फ़ीस लगती है, रजिस्ट्रार से रजिस्टर वैल्यूअर से कराना पड़ता है। फिर उसके बाद अकाउंटेंट जो एस्टिमेट करता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, उसको पेमेंट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो, शेयर अलॉटमेंट से पहले जितने खर्चे होते हैं वो सारा आपका क्या हो जाता है? सारा क्या हो जाता है आपका? प्री में चला जाता है। प्री का मतलब है यहाँ पे आपका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, जिसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन सील। भाई कंपनी की ना अब तो एक ऑप्शनल कर दिए। पहले क्या होती थी, 2013 से पहले जो एक्ट होता था ना, उसके अंदर कंपनी की कॉमन सील मैंडेटरी की जाती थी। कॉमन सील लगाई जाती है, यानी कंपनी की एक तरह से स्टैंप कह दो, उसके बाद कंपनी की स्टैंप बनती थी जो सिर्फ उस कंपनी के लिए वैलिड होती थी। अब उसे ऑप्शनल कर दिया है। लगभग आप मान लो ख़त्म ही हो चुका है, ऑप्शनल का मतलब ख़त्म ही है, तो उसे अब ऑप्शनल कर दिया है। पहले वो बनाना पड़ता था। मतलब ये सारे खर्चे जो आप देख रहे हो, ये मैंने एग्जांपल जो लिखे हैं, ये बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले खर्च के सारे के सारे बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे हैं। कोई भी आपको खर्चा ऐसा नहीं लग रहा होगा जो बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद का है। चाहे आप स्टैम्प ड्यूटी देखो, बिज़नेस को स्टार्ट होने से पहले ज़मीन लीज का कराया, फिर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा किया, उसका खर्चा दिया, फिर इन्विटेशन पब्लिक के लिए बुलाया, उसे छापा, शेयर सर्टिफिकेट छापा आपने, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह करी, प्रिंट कराने का खर्चा आया शेयर सर्टिफिकेट का, फिर कॉमन सील वगैरह, अकाउंटेंट बुलाया, रजिस्टर वैल्यू, ऐसे तमाम दुनिया भर के खर्चे हैं जिसे आप क्या मान लोगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने पहले भी कहा था बिज़नेस फॉर्मेशन एक्सपेंस। बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले या बिज़नेस को स्टार्ट करने तक जितने खर्चे आए उसे हम क्या कहेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहेंगे, राइट। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हम करते हैं ये सारे हमारी किस में चली जाती है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में चली जाती है। अच्छा, अब इसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखो, आपको मैं समझ तो रहा हूँ कि आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लियर हो गया, लेकिन सब और आगे समझते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, और हम समझते हैं कि हमारी नॉलेज किस तरह से एनहेंस और आगे कर सकते हैं। देखो, अब कंपनी क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद क्या हो गया? कंपनी में प्रॉफिट आने लग गया, या फिर लॉस आ रहा होगा। मान के चलते प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट जब आएगा ना, ये जो आपने पीछे जितने मर्जी खर्चे किए, दुनिया भर के जो खर्चे किए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ दुनिया भर के खर्चे क्या थे आपके। ये रहे, ठीक है। ये जो आपके दुनिया भर के खर्चे थे ना, दुनिया भर के खर्चे थे, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस, प्रोस्पेक्टस, अकाउंटेंट का और रजिस्टर वैल्यूअर का खर्चा, प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कॉमन सील, ये जो दुनिया भर के खर्चे थे, इन सबको ख़त्म तो करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़त्म किससे करोगे? लॉस से करोगे, प्रॉफिट से करोगे? भाई मुझे तो नहीं लगता कोई लॉस से ख़त्म करना चाहेगा। लॉस से तो कभी ख़त्म होगा नहीं, उल्टा लॉस और बढ़ जाता है, ठीक है। तो किससे करोगे? प्रॉफिट से। और क्या एक ही साल में ख़त्म कर दोगे कि मेरा 15 लाख एडवर्टीजमेंट खर्चा आया था और एक साल का जो प्रॉफिट है उसमें? नहीं, लगातार कुछ साल के जो प्रॉफिट आएंगे उसमें से कुछ % आप क्या कर दोगे? उसमें यूज़ कर दोगे,
ठीक है। तो उसमें क्या कर दोगे सर आप राइट ऑफ कर दोगे, राइट ऑफ मतलब ख़त्म कर दोगे, तो सेट ऑफ कर दोगे यानी राइट ऑफ कर दोगे। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जितने दुनिया भर के होंगे इन सबको क्या कर दोगे आप ख़त्म कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इसे एसेट क्यों मान रहे हैं, इसे एसेट क्यों मान रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ बड़े आराम से, थोड़ा ध्यान से। इसे एसेट इसलिए मान रहे हैं, इन सब चीज़ों का आप एसेट इसलिए मान रहे हो क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, आप बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, स्टार्ट करने के लिए खर्चा लग रहा है बॉस, उस मतलब एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है वो एक तरह से क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप क्या करोगे, बिज़नेस गेन करोगे या बिज़नेस को डुबाओगे, गेन करोगे कि डुबाओगे, सोचो। गेन करने के लिए कर रहे हो ना, प्रमोशन किस लिए कर रहे हो, बिज़नेस को गेन कराने के लिए, वो भी प्रमोशन बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद में, बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले कर रहे हो आप, तो उससे क्या होगा, एडवांटेज तो मिलेगा, उससे क्या होगा, एडवांटेज मिलेगा। उस एडवांटेज को हम क्या बोलेंगे, उस एडवांटेज को हम क्या बोलेंगे, एसेट। उस एडवांटेज को हम क्या बोलेंगे, एसेट। और ये ऐसे खर्चे हैं जिसे प्रॉफिट आने पे, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो प्रॉफिट आने पे जिसे आप क्या कर दोगे, धीरे धीरे आप क्या करते जाओगे, राइट ऑफ करते जाओगे, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट आने पे धीरे धीरे क्या कर दोगे आप लोग, राइट ऑफ करते जाओगे। मतलब वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज दैट सिंपल थिंग इज क्लियर, एन एक्सपेंडिचर विच इज help to start business and later on that expenditure has been write off through profits is called preliminary expenses, and that expenses we always show non-current assets because this is not a current asset क्योंकि less than 1 year के लिए नहीं है। फिक्स एसेट नहीं मानोगे क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इसे आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि फिक्स एसेट तो आप रखते हो ना 5 से 10 साल के लिए, तो ये फिक्स एसेट भी नहीं हुई, तो एक तरह से क्या है, इसको आप ख़त्म करोगे लगातार। तो इस तरह से मैं इसको क्या बोलता था, फेक भी बोलता था, नोशनल इन नेचर भी बोलते हैं, मतलब कि दिखते तो है नहीं। भाई आपने जो बैलेंस शीट बनाई होती है लगभग इस साल का खर्चा होता है या पिछले साल का होता है, लेकिन इसका अगर आप अकाउंटिंग देखोगे तो आपको बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले का, और आपके पास बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले का आप जो भी देखते हो उसको देखते हो, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद इन्हें क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उस बैलेंस शीट के अंदर अगर आप ध्यान देते होगे तो आप देखो उस बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो उस बिज़नेस से उस टाइम के लिए कनेक्टेड होती हैं। ये उस टाइम से कनेक्टेड नहीं होती, बिज़नेस को स्टार्ट होने से पहले होता है, ना तो उसके अंदर कोई प्रॉफिट में बना होता है ना लॉस बना होता है। एक तरह से आपने दिखा दिया है कि पहले का था, इसका कोई खास रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता है, तो इसको क्या करोगे, राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना कहाँ से है, प्रॉफिट से। और ये मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स को इंसान ने बनाया है, अगर आप ठीक से समझना चाहो तो ये जो इंसान ने अकाउंट्स को बनाया तो इंसानी नेचर ही अकाउंट्स के अंदर भी है। कैसे, मैं समझाता हूँ, हर चीज़ में होता है, हर फिलोसफर यही चीज़ थ्योरी अपनाता है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यूट्यूब पर चैनल शुरू किया, तो चैनल जब मैंने शुरू किया तो उसके लिए मुझे सबको बताना ज़रूरी था कि मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ। अब उस चैनल को शुरू करने के लिए मेरे कुछ ना कुछ खर्चे आए होंगे। चैनल बनाने से पहले मेरे जो भी खर्चे आए उसको मैं कहाँ से कवर करूँगा, उस एक्सपेंसेस को मैं कहाँ से ख़त्म करूँगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट से ख़त्म करूँगा। प्रॉफिट नहीं है तो लॉस तो वैसे ही चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ से आएंगे, लॉन्ग रन में आएंगे, आने वाले टाइम में प्रॉफिट आएंगे। जब भी मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई इनकम आने लग जाएगी, जब भी मेरे चैनल पे ऐड लगने लग जाएगी, जब भी मेरे चैनल पे कोई दूसरे फर्दर सोर्सेज से इनकम आने लग जाएगी, जब भी मेरे पास चैट के ऑप्शन में मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मेरे को कोई ना कोई इनकम होगी। जो इनकम होगी, जो मैं ये लगातार अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जो जीबियाँ लग रही हैं, या उस टाइम पे मेरी जो भी इनकम, जो भी खर्चे आ गए, मेरे को नया फ़ोन यूज़ करना पड़ा, मेरे को माइक लगाना पड़ा, मुझे सेटअप लगाना पड़ा, जो भी खर्चे मेरे आ गए, इन सब खर्चों को मैं कहाँ डालूँगा, इन सब खर्चों को मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डालूंगा। और इसको मैं हर साल की बैलेंस शीट में लिखते जाऊंगा जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। एक बार में ख़त्म नहीं करना, क्योंकि और भी चीज़ें जिसको राइट ऑफ करना है, दुनिया भर के एक्सपेंडिचर्स जो होंगे बिज़नेस को चलाने, रन कराने में खर्चे आएंगे। लेकिन जब मेरा बिज़नेस चलता जाएगा, प्रॉफिट आते जाएंगे, तो मैं इनको क्या कर दूँगा, धीरे धीरे राइट ऑफ कर दूँगा। लॉस जब मुझे बिज़नेस में होने लग जाएगा तो ऑब्वियस है मैं बिज़नेस बंद ही करूँगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की क्या औकात है कि उसको मैं राइट ऑफ करूँ। मेरे दुनिया भर के वैसे ही क्रिएटर इकट्ठे हो गए हैं, तो उनका भी दुनिया भर के खर्चे हैं, तो एसेट बेच के उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा इसे आप एसेट साइड में क्यों लिखते हो, क्योंकि इसकी वजह से आपका बिज़नेस चला, तो इसे आपको एसेट तो मानना पड़ेगा। लायबिलिटी आपकी है नहीं, लायबिलिटी तो अलग से आप दिखाओगे। ठीक है, तो इसे आप क्या मान रहे हो, एसेट मान रहे हो। इसे आप क्या मान के चल रहे हो, एसेट मान के चल रहे हो। एक बार मैं आपको दोबारा थ्योरी समझा देता हूँ, फिर उस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोटिंग करनी है, हम नोटिंग कर लो, और मेरे ख्याल से इससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा।
तो चलो देखते हैं एक बार। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब मैं फिर से समझाता हूँ और इस बार आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो आपकी लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपेंस जो क्या होते हैं, बिजनेस को फॉर्म करने से पहले बनाए जाते हैं, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट जो हर साल प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह के खर्चों को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और बिजनेस फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और इसे हम कहाँ शो करते हैं, नॉन करंट एसेट्स में। इसको हम कहाँ शो करते हैं, नॉन करंट एसेट्स में। और मुझे लगता है अब आपको अच्छे से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और मेरा तो फोकस ही यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सारी चीज़ें समझा पाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सटेंड कर पाऊँ, उन्हीं चीज़ों को समझा पाऊँ। और आप लोग ही उस वजह में शामिल हो सकते हो, आप लोग ही ऐसा करा सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और क्योंकि काम भी मैं ऐसा ही करने लग गया हूँ आजकल। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहो, लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कमेंट कर दो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आगे कितने लोगों को आप शेयर करो, लेकिन आप अपनी लॉयल्टी के हिसाब से, ईमानदारी से आप आगे शेयर कर दो और शेयर करने वालों को मैसेज कर दो कि वो भी आगे शेयर करें। इस तरह से एक चेन बन जाएगी जिससे हम क्या कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेसिक अकाउंटिंग सिखा पाएंगे। ठीक है, चलो ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू, मिलते हैं बहुत जल्द।